तो एक तरफ दिल्ली कूच करने का किसानों का ऐलान है और दूसरी तरफ किसान नेता सरवर सिंह पंढेर स्वर्ण मंदिर पहुंचे। उन्होंने मत्था टेका और इस आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने वहां पर प्रार्थनाएं की। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है, दूसरी तरफ दिल्ली कूच से पहले किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। आंदोलन के कामयाब होने की उन्होंने दुआएं मांगी। आज से छोटी छोटी टोलियों में किसानों की कोशिश ये होगी कि वो दिल्ली की सीमा में दाखिल हो पाए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जब कोशिश की है शंभू बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया और वो आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे में आज देखना होगा कि किसान अपनी नई स्ट्रैटेजी के जरिए दिल्ली में कूच करने की जो उनकी कोशिश होगी उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं। अभिषेक राज हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हालांकि अभी वेस्ट यूपी के जो किसान हैं उनका आज दिल्ली कूच करने का पहले से कोई ऐलान नहीं है, लेकिन एक बार फिर से तनाव बॉर्डर पर देखने को मिल सकते हैं। फिर हम चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की, टीकरी या फिर सिंघू बॉर्डर की, क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं तमाम बॉर्डर्स पर? देखिए, बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर गवाह बना था पिछले किसान आंदोलन की। लगभग 1 साल तक किसान आंदोलन चला था और जिस हाईवे पे हम मौजूद हैं NH-24 के, ये पूरी तरीके से जाम था। इस बार वैसी स्थिति ना हो, किसान अंदर ना घुसे, दिल्ली के अंदर माहौल खराब ना हो। यही कारण है कि देखिए यहाँ पे जो सुरक्षा है वो ट्रिपल लेयर की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पे लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे जो किसान है वो अगर आते हैं तो उनको रोका जाए। यहाँ देखिए सीमेंटेड बैरिकेड्स जो है उनको मंगवाया गया है कि ताकि जरूरत पड़े तो इन बैरिकेड्स की सहायता से रास्ते को बंद किया जाए और किसी भी तरीके से कोई भी किसान अंदर ना घुस पाए। इसके अलावा एक एक जो गाड़ियां आ रही हैं उन पे भी बारीक नजर रखा जा रहा है ताकि कोई भी किसान जो है वो छोटे टुकड़ों में ना आए। नीचे का जो रोड है, एक बार दिखाइए यहाँ विशेष जी, नीचे का रोड देखिए ये पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। आगे सीमेंटेड बैरिकेड्स कटीले लगाए गए हैं, उसके बाद बस लगा के रोका गया है और ट्रिपल लेयर की दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पे की गई है। तो ऐसे में किसी भी तरीके से यहाँ पर किसान ना पहुंच पाए, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दंगा नियंत्रण जो वाहन है उसको लगाया गया है, एम्बुलेंस को लगाया गया है। तो पूरे प्रोटोकॉल के तहत किसी भी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली की सीमा में ना प्रवेश करे। अगर वो छोटे टुकड़ों में भी आते हैं तो उनको जो है वो पकड़ा जाए। इन सभी बातों की कवायद यहाँ पे चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है क्योंकि किसान जो है वो बसों के रास्ते से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, छोटे टुकड़ों में आ सकते हैं, छोटी ट्रॉलियों में आ सकते हैं। ऐसे में उनको उस रास्ते से रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि बॉर्डर्स के ऊपर तो चौकसी बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ पूरे दिल्ली के अंदर जिन भी रास्ते से वो गुजर सकते हैं उन सभी रास्तों के ऊपर जो दिल्ली पुलिस है वो अलर्ट मोड पे है। पैरामिलिट्री फोर्सों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर किसान आते भी हैं तो उनको वहां पर रोक दिया जाए, कंटेन किया जाए। यही कंडीशन आपको दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे देखने को मिलेगा, चाहे मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूं, चाहे शिंगू बॉर्डर की बात करूं। अभी किसान शंभू बॉर्डर पे मौजूद है। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो गाजीपुर बॉर्डर बहुत लंबे वक्त तक ऐसे ही यहाँ NH-24 पर बंधक बना रहा था और इसलिए कोशिश इस बार पुलिस प्रशासन की यही है, अभिषेक, कि किसी तरह की कोई स्थिति ऐसी पैदा ना हो। हालांकि अभी जब ये किसान आंदोलन 2.0 शुरू हुआ था अभिषेक, गाजीपुर में ये NH-24 पर भी जाम देखने को मिल रहा था। आज क्या स्थिति है, क्योंकि थोड़ी देर में दफ्तर जाने वालों की जो गाड़ियों की कतार है वो यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। क्या लग रहा है कि लोगों को आज ट्रैफिक का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल अब तक तो रास्ते को बंद नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगी तो ये जो रास्ता है इसको अभी खोला गया है। आधे रास्ते के ऊपर जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। एक बार दिखाइए तस्वीर विशेष जी। आधे रास्ते के ऊपर देखिए ट्रक लगाकर, जहां दिल्ली पुलिस की जो वैन है उसको लगाकर आधे रास्ते को बंद किया गया है, लेकिन आधे रास्ते को अभी खोला गया है ताकि सुबह का वक्त है, जो लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं काम करने के लिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कि अपनी पढ़ाई के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज भी इस इलाके के अंदर मौजूद है, मेरठ के इलाके में, तो वहां से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वैसे में आम लोगों को परेशानी ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से जब उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया था किसानों ने, तो इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया था और उसके बाद NH-24 के ऊपर भीषण जाम लगा था जो लगभग 6 से 7 घंटे चला था। दिल्ली पुलिस आगे भी पहुंचाएंगे क्योंकि आज फिर एक बार किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हर बॉर्डर पर सिक्योरिटी चाक चौबंद की गई है। शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए।